ऑल राइट, वेलकम बैक, जय हिंद। सो पहला लेक्चर देख लिया, राइट। आई होप समझ में आया होगा। पहले लेक्चर में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका, राइट। ये लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवीजन, बस 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है अभी समझ जाएगा, ठीक है। सो परम्यूटेशन मतलब क्या देखा था आपने? परम्यूटेशन मतलब आपने बोला था अरेंजमेंट, राइट। कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोला था? कॉम्बिनेशन मतलब बोला था चूजिंग, राइट। इसके लिए हमने 2 एग्जांपल भी दिए थे, है ना, जहां पे एडी और डीए मतलब आलिया जी, दीपिका जी एंड दीपिका जी, आलिया जी, दोनों चीजें अलग अलग थी। और चूजिंग में एडी लिखो या डीए लिखो, यार चॉकलेट तो इन दोनों को ही मिलना है, ऐसा था। तो यहां पे अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, यहां पे लेकिन अरेंज करने की जरूरत थी। ओके, ऑल राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 3 लोग हैं, ए बी सी, और इनको 2 चेयर पे बैठना है, मतलब एग्जैक्टली लाइक सेम लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो कैसे कैसे बैठ पाएंगे तीनों लोग? एक तो ए बी बैठेगा भाई, एक तो ए सी बैठेगा, एक तो बी ए बैठेगा, एक तो बी सी बैठेगा, एक तो सी ए बैठेगा, एक तो सी बी बैठेगा, बराबर है। सो 6 वेज में तुम ये निकालोगे। तुम बोलोगे सर इतने आसान अगर क्वेश्चन है एनडीए के, राइट, तो मैं अब भी एनडीए का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। ओके, ऑल राइट। लेकिन 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 मजा अब आएगी, ठीक है। एक काम करते है ना, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आसान है ना सब कुछ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, लेकिन उनके पास चेयर 1 2 3 4 5 6 ही है। देयर आर 9 पीपल बट देयर आर ओनली 6 चेयर्स। अभी आपको क्या लगता है? आपको लगता है अभी अरेंज कर पाओगे? ए बी सी डी ई एफ, फिर ई यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, फिर डी वहां पे जाएगा, एफ यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, फिर सी यहाँ पे जाएगा, ई यहाँ पे आएगा, डी। कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? 1000 बार लिखना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, राइट। सो मैं एक यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जब नंबर छोटे होते हैं ना भाई, कि ए बी सी है भाई और 2 चेयर से, तो ए बी बी सी ए तुम कर पाओगे। जब आंकड़े बहुत बड़े हो जाएंगे ना, देन वी विल नीड सम मैथमेटिकल टूल। कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल टूल लगेगा भाई इनके आंसर निकालने के लिए, राइट, ठीक है। तो सर इसका आंसर आता है क्या? यस, आता है। कितने टाइम में आता है? 30 सेकंड में आता है, राइट। बहुत बड़ा आंसर है इसका, बहुत बड़ा आंसर है। मतलब अगर लिखते बैठोगे तो जिंदगी चली जाएंगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। मतलब कितने कितने लोग बैठने वाले हैं? 6 लोग। तो पहले ई बैठा, फिर एफ बैठा, फिर एफ की जगह जी बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा, फिर एच यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा, ये दोनों बाहर चले जाएंगे। ऐसे कितने लिखोगे? बहुत लिखना पड़ेगा ना, सो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए भी मैथमेटिकल टूल है। उस मैथमेटिकल टूल को डेवलप करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, दैट इज फैक्टोरियल। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? फैक्टोरियल, ठीक है। समझ जाएगा, डोंट वरी। फैक्टोरियल बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल बोले तो, ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सो 5 लिखना है, उसके सामने ये लिखना है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो नोटेशन क्या होता है फैक्टोरियल का? 5 फैक्टोरियल। काफी बार उसको ऐसे भी लिखा जाता है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो देयर आर 2 नोटेशन फॉर द फैक्टोरियल। पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। हायर मैथमेटिक्स में जाओगे ना तो यही नोटेशन यूज होगा, राइट। सो देयर आर 2 नोटेशन फॉर द फैक्टोरियल। कौन से होते हैं भाई? पहला नोटेशन है 5 फैक्टोरियल, दूसरा नोटेशन है 5 फैक्टोरियल। दोनों को 5 फैक्टोरियल बोला जाता है। लेकिन सर ये तो नोटेशन हो गया, बट ये 5 फैक्टोरियल होता क्या है? आपको लगता होगा मैं बहुत फास्ट लेके जा रहा हूं, लेकिन यही तो मजा आएगा, ठीक है। द प्रॉप एग्जांपल सॉल्व होंगे, माइंड बहुत तेजी से काम करना चालू हो जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे बाप रे, इस स्पीड से अगर गए ना तो 2 साल में हम एनडीए निकाल सकते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज बटोर सकते हैं, राइट। तो फैक्टोरियल कंसेप्ट बहुत आसान है भाई। देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से लेके 4 3 2 1, 5 से लेके 1 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर टिल 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स टिल 1 इज नोन एज द फैक्टोरियल। आसान है भाई, राइट। सेम अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की बात करूं मैं, तो 4 फैक्टोरियल क्या आएगा भाई? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो उस नंबर को लिखो और एक एक नंबर कम करते जाओ, सो दैट यू विल गेट द फैक्टोरियल। सही है भाई, आसान है, बहुत आसान है। कोई भी पढ़ लेगा ये कॉन्सेप्ट, ओके चलेगा, राइट। सो एक बात ऑब्जर्व कर लो भाई अभी, ठीक है।
देयर आर टू थिंग्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, अभी भी लिखा था फिर भी बता दो। 5 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ तो अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट 4 फैक्टोरियल नाउ। अगेन अभी लिखा था, सो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब देखने की बात ये है भाई मुझे एक बात बताओ, 4 से लेके अगर 1 तक मैं कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 3 2 1, तो उसको वो क्या कहलाता है? 4 फैक्टोरियल। वो क्या कहलाता है? 4 फैक्टोरियल। तो भाई जब मैं 5 फैक्टोरियल बोल रहा हूं तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस चीज को मुझे एक बात बताओ, कहना राइट, ये 5 को अगर मैं ऐसे ही लिखूं नीचे तो 5 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन 5 छोड़ के अगर मैं सिर्फ इतना ही कंसीडर करूं 4 3 2 1, तो क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सेम यहां पे भी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 4 है, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को ऐसे ही रखूं, राइट, तो बचता क्या है? 3 2 1, मतलब क्या होता है भाई? 3 फैक्टोरियल, राइट। समझ पा रहे हो ना? वैसे ही जैसे 5 को मैंने क्या लिखा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे? मतलब क्या किया? 5 को ऐसे ही रखा एंड 4 को ऐसे ही रखा एंड ये जो 3 2 1 है ना, इसको 3 फैक्टोरियल लिख दिया, है ना, राइट। खेलना बहुत पड़ेगा। तुम तो बोलोगे सर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था ना, खेलना बहुत पड़ेगा, राइट। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। याद कर लो भाई, 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 है। एक बार देख लिया ना, फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, एक बार देख लिया ना बस याद हो गया। 5 फैक्टोरियल इज 120, ठीक है। वैसे 4 फैक्टोरियल क्या आएगा? 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 फैक्टोरियल इज 24, राइट। ओके, परफेक्ट। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया, राइट। अगेन वापस से एक ही बार रिवाइज करता हूं, ठीक है। 7 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे भाई? 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। टाइम वेस्ट करना मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ योर मोर अंडरस्टैंडिंग, तो 7 को मैं अगर ऐसे ही लिखूं तो बचता कौन है भाई? पूरा 6 से लेके नीचे तक 6 फैक्टोरियल। या फिर अगर मैं 7 और 6 दोनों को ऐसे लिखता तो क्या बचता भाई? नीचे 7 और 6 छोड़ दिया, क्या बचेगा भाई? 5 फैक्टोरियल, है ना। क्या हैंडराइटिंग है तेजस सर का। ओके, सो क्या बचेगा? 5 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो? ठीक है। 7 6 5 अगर छोड़ते तो 5 अगर छोड़ते तो 4 फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हारे पास 99 फैक्टोरियल भी अगर आया ना तो सिंपल सी बात है, 99 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 99 छोड़ दो इनटू जो बचता है 98 फैक्टोरियल लिख दो, बराबर है या नहीं है। या फिर इसको कैसे लिखेंगे? 99 इंटू 98 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा? 98 छोड़ दो इंटू 97 फैक्टोरियल लिख दो। आसान है या नहीं है? सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फैक्टोरियल। आपको लगेगा सर क्या इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। समझेगा जैसे आगे जाएंगे ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 10-15 लेक्चर होंगे, आखिरी का लेक्चर ऐसे होगा कि कहां से आगे निकलेंगे समझेगा भी नहीं, राइट। ओके, सो फैक्टोरियल, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं भाई फैक्टोरियल के। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है? ऑलवेज 1, ठीक है। मैं कभी भी कोई भी चीज लोगों को रटाता नहीं हूं, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज का प्रूफ वाईटीए में देता हूं। बट डोंट वरी, आई विल गिव दिस प्रूफ टू यू एज वेल, चलेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, देखो इसका प्रूफ कैसा है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। सो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो भाई 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, बराबर है या नहीं है, राइट। इस हिसाब से अगर सोचा जाए, अगर इन फॉर्मूलाज को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, डेरिवेशन याद रखो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। कोई टीचर, पता ही नहीं टीचर लोगों को तो पढ़ाएंगे नहीं वो लोग, ठीक है, राइट। सो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? देखो 5 फैक्टोरियल को मैंने कैसे लिखा? आई रोट इट एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कैन आई से, अगर ये 5 में इधर भेज दूं तो कैन आई से दैट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। आसान है ना भाई, सिंपल। यहां पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 4 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। सेम यहां पे भी देखो, है ना। 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, है ना। 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो 1 फैक्टोरियल क्या होगा भाई? सो 0 फैक्टोरियल जो बचा है वो क्या होगा? दिस इज 1 फैक्टोरियल अपॉन 1,
राइट, द आंसर इज 1। तुम बोलोगे सर इस हिसाब से जो सेकंड प्रॉपर्टी तुम बोल रहे हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है यार, वीडियो है पीछे ले लो, ठीक है, वॉच इट अगेन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, क्या आया 0 फैक्टोरियल का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। सेकंड, द फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड, मतलब 1.2 का फैक्टोरियल कभी नहीं निकलेगा, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 1.2, राइट, क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज का ही निकलता है। इंटीग्रल वैल्यूज फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड किया गया है कि वो इंटीग्रल वैल्यूज का ही निकले। इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या है, 1 2 3 4, नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, राइट, और नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन भी नहीं, फैक्टोरियल भी नहीं निकलता है। क्यों? सेम लॉजिक यार, सेम लॉजिक। जिस हिसाब से मैंने 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 फैक्टोरियल लिखा, उसी हिसाब से मैं 0 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं, 0 × -1 फैक्टोरियल। लॉजिक है ना भाई, अगर तुम्हें नीचे ही जाना है तो चले जाओ, लेकिन 0 × एनीथिंग इज 0, तो उस हिसाब से 0 फैक्टोरियल तो 0 हो रहा है, विच इज नॉट राइट, क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या है, 1। सो सिंपल भाषा में अगर समझ में आया होगा वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1। सेकंड, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं आएगा, -7 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, ओके, ऑल राइट, ठीक है। देन बिग फैक्टोरियल ऑलवेज हैज स्मॉल फैक्टोरियल, लॉजिक है भाई, कोई भी बड़े नंबर का फैक्टोरियल लोगे तो उसमें छोटे नंबर का फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, फिर 10 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल है क्या, तुम ही बता दो मुझे, यू टेल मी। 10 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा भाई, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1, ठीक है। कोई अगर तुम्हारे मॉम डैड अगर वीडियो देख रहे होंगे, वो बोलेंगे क्या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाली चीजें पढ़ा रहे लोग, है ना, टीचर क्या ही पढ़ा रहा है, 10 9 8 7, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो 10 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन कैन आई से दैट, अगर मैं इतना ही पार्ट कंसिडर करूं तो ये क्या है भाई, 6 से लेके 1 तक, ये क्या है, 6 फैक्टोरियल। सो बड़े फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये है कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल की। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर इतने आसान क्वेश्चन एनडीए में आने वाले क्या, नहीं, राइट, बट मैं यहाँ पे आपको 11-12 का पढ़ा नहीं सकता, है ना, दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन मतलब क्या, वो जो ब्रिज बनाना है हमें, कि तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। जो चीजें 2 साल पढ़ानी है वो 1 महीने में कैसे पढ़ाएगा इंसान, राइट। सो आपको आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना ज्यादा दे सकूं ना उतना दूंगा, इसीलिए इतना फास्ट ले रहा हूं, ओके, चलेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल, भाई 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, हमें पता है 7 फैक्टोरियल क्या आता है, 7 6। आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो और फास्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है, 5 4 3 2 1, राइट। सो 2 1 = 2, 3 = 6, 4 = 24, 5 = 120। ये तो मैंने निकाला ही था ना, 5 फैक्टोरियल = 120। सो 120 × 6 720, 720 × 7 क्या होगा भाई, 5040। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल, इट इज 5040, ठीक है। काफी लोगों की मेमोरी इतनी फोटोग्राफिक होती है, एक बार उन्होंने बोल दिया ना 7 फैक्टोरियल का वैल्यू इज 5040, बस याद हो गया, है ना। मुझे ऐसा लगता है 7 फैक्टोरियल तक तो भी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल इज 4 × 6, 6 × 4 24। पता है ना कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × 3 फैक्टोरियल। तो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल अगर निकालना है, कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उसके पीछे वाले फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। 5 फैक्टोरियल 5 × 24 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड 7 फैक्टोरियल इज कितना, अभी क्या था, ऐसे याद रखो, ठीक है, 5040। एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल तक वैल्यूज याद होनी चाहिए, ओके। चलो, सो पहला क्वेश्चन आसान था, 7 फैक्टोरियल वैल्यू इज 5040, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 15 फैक्टोरियल अपॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। देखो भाई, अब बात ये है ना, 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, अगर तुम 15 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते बैठोगे 15 ×
इंटू 13 इंटू 12 डॉट 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 1, तो भाई जिंदगी चल जाएगी, गया एनडीए इधर ही गया, जेडबल इधर ही गया, ठीक है राइट। सो ऐसे नहीं होगा, 15 से लेके 1 तक वैल्यू निकालते बैठोगे तो नहीं चलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी, बिग फैक्टोरियल ऑलवेज हैज स्मॉल फैक्टोरियल, मतलब 15 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 13 फैक्टोरियल होगा। नहीं समझ में आता है, लिखो सीधा 15 का वैल्यू, 15 13 12 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम अगर 13 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या होगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई देखने की बात ये है, 15 फैक्टोरियल में 13 फैक्टोरियल हमेशा रहता है, ये क्या है 13 फैक्टोरियल, सीधा ही काट दो ना, बचेगा क्या 15 इंटू 210, राइट और रॉन्ग, बराबर है ना, राइट। सो वैल्यू विल बी 210, इसका आंसर क्या आया 210। सो सिंपल भाषा में अगर कोई दिमाग लगाता तो वो कैसे सॉल्व करता है इसको, वो सॉल्व ऐसे करता 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल एज कि सर 15 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 13 तो आता ही है, सो 13 और 13 कैंसिल ही होने वाला है, तो आंसर क्या आएगा स्ट्रेट अवे 15 इंटू 14। सो सीधा ही ट्रिक है भाई, 15 से स्टार्ट करो, 13 तक जाके रुकने का है, 13 लिखना ही मत, उसके पहले का ही आंसर होता है, तो उसी सब के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। अगर ऑप्शन के साथ तुम अगर दिमाग लगाओगे ना तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n इंटू n फैक्टोरियल। पहले मैं आपको डिफिकल्ट वे समझाता हूं इसको सॉल्व करने का, उसके बाद मैं सिंपल मतलब स्मार्ट वे समझाता हूं, चलेगा। पहले डिफिकल्ट सॉल्व करेंगे फिर स्मार्ट वे में जाएंगे, चलेगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए ना हमें कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी, दैट इज समेशन। क्या पढ़नी पड़ेगी भाई, कॉन्सेप्ट समेशन, उसको डिनोट किया जाता है इससे, इसको बोला जाता है समेशन। क्या बोला जाता है भाई, समेशन। सर मतलब क्या है इसका, मतलब ये है भाई, मैंने बोला ना कि इलेंटल समुद्र होता है तो उसमें बहुत बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं। अब अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और हमेशा वही एंटिटी अगर वापस लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो, अब समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 तक। सो कहां तक एडिशन किया भाई मैंने, 1 से लेके 10 तक मैंने एडिशन कर दिया, राइट। ऐसे कोई यूज करके उसके बाद ऐसे अगर कोई एंटिटी है जो एग्जांपल में आ रही है और हर स्टेप में आपको उसको वापस लिखना पड़ रहा है, वापस लिखना पड़ रहा है, वापस लिखना, परेशान होंगे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये मेरा स्टेप 1 था, उसके बाद स्टेप 2 में भी ये वापस लिखना पड़ा क्योंकि उधर का राइट हैंड साइड कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना उसको बोला जाता है समेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, आसान सी बात है भाई, प्लस के लिए हम लिखते हैं समेशन, प्लस के लिए क्या लिखते हैं हम, समेशन, इसीलिए इसको समेशन बोला जाता है। लेकिन कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई की वैल्यू ले रहा हूं मैं, तुम आई की जगह जे ले सकते हो, के ले सकते हो, 1 से लेके 10 तक ऑफ आई, समझ लो भाई। समेशन ऑफ आई मतलब आई का एडिशन करना है, लेकिन कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक, समझ पा रहे हो। तो पहले आई का वैल्यू क्या आएगा 1, समेशन मतलब प्लस, फिर उसके बाद कौन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 3, उसके बाद कौन आएगा 4, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अगर वापस से समेशन का और एक आसान तरीका है, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर अगर कर रहे हो तो भाई इसका समेशन कैसे करोगे, बहुत आसान है। प्लस बोले तो समेशन, प्लस बोले तो समेशन, यहां तक तो आ गया भाई, लेकिन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक, तो कोई भी ले लो। लास्ट टाइम मैंने आई लिया था, मैं अभी n ले रहा हूं। सो n, लेट्स से n ले रहा हूं मैं, n के लिए कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक। लेकिन यहां पे अभी मैं n लिखूंगा क्या ना, यहां पे आएगा n स्क्वायर। क्यों भाई, पहले हम डालेंगे n की वैल्यू 1, पहले n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर समेशन स्टैंड्स फॉर प्लस, फिर डालेंगे हम वैल्यू 2, फिर 2 का स्क्वायर, समेशन का वैल्यू प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक भाई 10 का स्क्वायर। 1 से लेके 10 तक सारे वैल्यू n में डालते जाओ, यू विल गेट द वैल्यू, मतलब वो यही है, राइट। इसको बोलते हैं एकदम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना, कोई भी एंटिटी का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब मजे की बात ये है भाई, चलो इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे अपन समेशन, क्योंकि बीच में प्लस प्लस आ रहा है ना, बीच में है प्लस प्लस, तो हम इसको लिखेंगे समेशन। अब कहां से कहां तक है भाई, 1 से लेके n तक, कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। चलो सो k, लेट्स से k ले लो, k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक, ऑफ क्या होगा, पहले तो 1 है, उसके बाद 1 फैक्टोरियल है, तो पहले तो k आएगा, उसके बाद k फैक्टोरियल आएगा। समझे या नहीं समझे, बहुत आसान है या नहीं है। देखो ना, इसमें अगर तुम वैल्यू डालोगे, पहले अगर 1 डालोगे
तो k की जगह क्या आएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस अगर 1 के बाद कौन आता है 2, सो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 के बाद कौन आता है 3, सो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट और रॉन्ग? ऐसे कहां तक जाएगा भाई, है ना? आखिरी का नंबर कौन है n इंटू n फैक्टोरियल। वही तो हमारा क्वेश्चन है, समझे? राइट। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस पूरे एंटिटी को ना इस प्रकार रिप्रेजेंट किया है। चलेगा? क्यों? मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, इतना सारा हर स्टेप में लिखो, हर स्टेप में लिखो, ना भाई नहीं करना। चलेगा? तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो। दिस कैन बी रिटन एज समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n। देखो भाई, इस k को मैं k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? कुछ नहीं किया मैंने। इस k को मैंने कैसे लिखा, k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर k ही बचना है। राइट। उसके बाद क्या लिखा मैंने, k फैक्टोरियल। राइट। उसके बाद क्या लिखा मैंने, k फैक्टोरियल। अब भाई बात देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक टर्म कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं एक टर्म कंसीडर कर रहा हूं और k फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट। सो अभी क्या मिलेगा मुझे, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू k फैक्टोरियल। एक बात बताओ भाई, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 9 फैक्टोरियल होता है, बराबर है या नहीं है? अगर 9 में 8 फैक्टोरियल डाल दोगे तो क्या मिलेगा, 9 फैक्टोरियल मिलेगा। 9 में से 8 फैक्टोरियल निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, बराबर है कि नहीं? तो 9 में अगर एक नंबर कम करके उसका फैक्टोरियल ऐड करोगे तो 9 फैक्टोरियल मिलेगा। उसी हिसाब से k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कैमरामैन, k प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बस स्माइल दे रहा है विजय से लंबी वाली, माइनस k फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो ना? आई होप यहां तक आपको समझा होगा। नहीं समझा होगा वीडियो पॉज करो, पीछे चले जाओ, वापस से आओ। राइट। यहां तक क्योंकि हमें टप करना पड़ेगा अभी। राइट। सो इस एंटिटी को सॉल्व करते करते मैं यहां तक आ गया। ओके, चलेगा। चलो नेक्स्ट। सो समीशन n k लिखा था ना मैंने, k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, माइनस k फैक्टोरियल। सर ये ऑप्शन उधर है क्या? ना। राइट। ये ऑप्शन उधर है क्या? नहीं। तो क्या करोगे, दिमाग लगाओ अभी। अब क्या करोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहां से यहां पे आए थे ना, अब यहां से उधर चल जाएंगे तो सॉल्व करेंगे। पहले 1 वैल्यू डालो। तो पहले अगर 1 वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहां पे, तो देखो मैं येलो पेन से डाल रहा हूं या फिर ग्रीन ले लेते इस वक्त। ठीक है। सो अगर मैं k की जगह 1 डाल दूं तो 1 प्लस 1 कितना हुआ रे, 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल माइनस k की जगह 1 डाल दो, 2 फैक्टोरियल माइनस 1। सही है भाई, ये समझ में आ गया? समेशन प्लस 1 के बाद कौन डालोगे भाई, 1 के बाद आएगा 2। तो यहां पे अगर मैं 2 डाल रहा हूं तो 2 प्लस 1 कौन आएगा भाई, 3 फैक्टोरियल माइनस k की जगह कौन डाला है, 2 डाला है, सो 2 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो? राइट। अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, इसके बाद मैं 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब मैं 3 डाल के देखूंगा। तो अगर मैं 3 या k की जगह डाल दूं, सो 3 प्लस 1 कितना हुआ रे भाई, 4 फैक्टोरियल। इधर 3 डाल तो इधर भी 3 डालना पड़ेगा, तो माइनस 3 फैक्टोरियल। कुछ समझ पा रहे हो भाई? ये बढ़ते जाएगा, कहां तक बढ़ेगा? आखिरी का नंबर कौन होगा भाई, आखिरी का नंबर कौन होगा, n। जब मैं k की जगह n डाल दूं ना भाई, तो यहां पे होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब अगर कुछ ऑब्जर्व करोगे ना, अब आएगा तुमको मजा। कुछ ऑब्जर्व करोगे ना तो मजा ये आने वाला है कि यहां पे ऑब्जर्व करो, है ना, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल गया, ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल गया। इसके बाद कौन आता था, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। वही हो रहा है ना, 2 में से 1 गया, 3 फैक्टोरियल में से 2 गया, 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल गया, तो फिर क्या आएगा, 5 में से 4 आएगा, तो ये 4 भी जाएगा, फिर 5 भी जाएगा, ऐसे सारे नंबर चल जाएंगे। बस जो आखिरी का बचेगा n प्लस 1। ठीक है। और इधर कौन बचा, 1। राइट। सो आंसर क्या आया, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। है क्या भाई ऐसे यहाँ पे? यस। तो ये तो था डिफिकल्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। ठीक है। तो सर सिंपल वे क्या है भाई, सिंपल वे ये है, सिंपल सी बात है। देखो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। किसका वैल्यू क्या होगा? उन्होंने बोला है कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 से लेके n तक जाओ भाई, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो तुम सीधा वैल्यू उठा के भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। अगर तुमने n की वैल्यू 10 लिया तो लास्ट टर्म होगा 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। अगर तुमने n का वैल्यू 3 लिया तो आंसर क्या होगा, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, चलेगा। आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ n एज 3।
सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। अगर मैं n की वैल्यू 3 लूँ तो लास्ट टर्म क्या होगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो कहाँ से कहाँ तक आएगा वो 1 से 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा भाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट, चलेगा? देख क्यों, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 होता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल इज 3 2 6। सो सॉल्व करो उसको, 6 3 18 प्लस 4 22 प्लस 1 23। सो इसका आंसर कितना है 23। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 डाल के देखो। सो अगर क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 डाला है, वही ऑप्शन में डाल के देखो 23 आंसर किसका आता है। सो अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो 3 प्लस 1 आंसर इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24। रॉन्ग, ये नहीं है, आंसर इज 23। राइट, अगर मैं 3 डाल दूँ तो 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 इज 25। ये भी नहीं है। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 डालूँ ना भाई, सो 3 प्लस 1 कितना आता है 4 फैक्टोरियल माइनस 1, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 4 फैक्टोरियल इज 24 माइनस 1 इज 23। हेंस दिस इज द राइट आंसर। समझे? लास्ट टाइम भी यही आया था, अभी भी यही है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा था जहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन यस बोला मैंने, जैसे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मजे बहुत आएंगे। ठीक है, चलेगा। तो ये था हमारा फैक्टोरियल्स। चलेगा, थोड़ा माइंड मैपिंग करते हैं। तो बेसिकली सर हमने पढ़ा क्या इस लेक्चर में, सबसे पहले तो हमने रिवाइज किया और तब हमें रियलाइज हुआ कि जब बड़े बड़े लोग होंगे ना, जैसे पहले का एग्जांपल था उसमें ABCDEFGH I तक था, जब इतने लोग होते और चेयर्स बहुत होते तो तुम लिख नहीं पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ तो मैथमेटिकल टूल लगेगा। तो हमने फैक्टोरियल पढ़ा। तो फैक्टोरियल क्या था भाई, फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर लो, उस नंबर को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कहाँ तक 1 तक, और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज फैक्टोरियल। उसके 3 प्रॉपर्टीज देखे हमने। सबसे पहले 0 फैक्टोरियल इज 1। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था भाई, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं आता, 1.2 1.3 1.5 फैक्टोरियल नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं आएगा। मैंने प्रूफ भी किया है क्यों नहीं आएगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम द थर्ड इज टेक एनी बिगर नंबर का फैक्टोरियल, उसमें छोटे नंबर का फैक्टोरियल हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। राइट, समझ में आया? सो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। ठीक है, टेक केयर, बाय, जय हिंद।